ये कहानी है एक संस्कारी बहू की। अंकिता एक संस्कारी लड़की होती है। वो घर किचन सब कैसे संभालना है बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मगर अंकिता का एक मसला था कि इसे नींद बहुत ज्यादा आती थी। मगर फिर भी वो अपनी माँ को कोई काम करने नहीं देती थी। वो दिन रात काम में लगी रहती थी। इसकी माँ इसे हर वक्त दुआएं देती रहती थी, भगवान मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। इस तरह अंकिता को देखने के लिए लड़के वाले इसके घर आते हैं। लड़के की माँ जयवंती को अंकिता कोई खास पसंद नहीं आती। मगर जयवंती का बेटा सुशांत अंकिता के हाथ का बना हुआ खाना खाकर इसका फैन हो जाता है और सुशांत की बहन कामनी इसे भी अंकिता पसंद आ जाती है। और जब वो घर अपने वापस आते हैं तो सुशांत अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे शादी के लिए अंकिता पसंद है और मैं अंकिता से शादी के लिए तैयार हूँ। मगर जयवंती कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी शादी के लिए अंकिता जरा भी पसंद नहीं आई। मगर इसका बेटा सुशांत अपनी माँ जयवंती से जिद करता रहता है। फिर सुशांत के साथ इसकी बहन कामनी भी मिल जाती है और वो भी मिलकर जिद करने लगती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि उसके भाई सुशांत की शादी अंकिता से हो जाए। इन दोनों की जिद की वजह से जयवंती हार मान जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। सुशांत का व्यवहार शादी के बाद अंकिता से बिल्कुल सही रहता है। इसकी नंद कामनी भी इसके साथ सही रहती है। मगर अंकिता की सास जयवंती इसका व्यवहार अंकिता के साथ बिल्कुल भी सही नहीं था। वो इसकी हर छोटी छोटी बात में कीड़े निकाला करती थी, इसे बुरा भला कहती रहती थी। एक दिन अंकिता की माँ इससे मिलने आती है तो अंकिता की सास जयवंती अंकिता की माँ से कहती है, तुमने अपनी बेटी को जरा भी गुण नहीं सिखाए, कुछ तो सिखा दिया होता। और अंकिता की माँ को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता और अंकिता को भी बहुत बुरा लगा। मगर इसकी माँ ने इसे सिखाया था कि बेटा बड़ों के सामने जबान नहीं चलाते। फिर सास तो माँ का रूप होती है। और अंकिता की माँ भी निराश होकर अपने घर चली जाती है। इस तरह समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ कामनी की भी शादी हो जाती है। कामनी को उसके भाभी अंकिता कोई भी काम करने नहीं देती थी, इसे पलकों पर बिठा कर रखती थी। इस वजह से कामनी को घर का कोई भी काम नहीं आता था, ना ही इसे घर गृहस्थी का पता था। कामनी को क्योंकि घर गृहस्थी का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए इसकी सास इससे गुस्सा होती रहती थी। इस तरह कामनी की सास एक दिन थक हार कर कामनी के मैके जाती है और कामनी की माँ जयवंती को यानी अपनी समधन को देखती है और कहती है, अरे बहन, तुमने अपनी बेटी को जरा भी संस्कार नहीं दिए। इसे घर गृहस्थी का तो बिल्कुल भी नहीं पता और वो सारा दिन आराम करती रहती है। मेरे घर का सारा माहौल खराब होकर रह गया है। कामनी की सास जयवंती को बहुत बुरा भला सुनाती है और अंकिता भी वहीं खड़ी देख रही होती है। इस तरह जयवंती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दिल में शर्मिंदगी सी महसूस करती है, क्योंकि इसने अपनी बेटी को घर गृहस्थी बिल्कुल भी नहीं सिखाई थी। जब कामनी की सास चली जाती है तो जयवंती सोचती है कि आज मुझे इतना बुरा लगा है। आखिर इस दिन अंकिता की माँ को भी मैंने कितना बुरा भला कहा था, इसे कितना बुरा लगा होगा। मैंने इसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा हो जाती है और दिल में सोचती है कि अगर उसने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और घर गृहस्थी सिखाई होती तो आज उसे ये सब सबके सामने सुनने को ना मिलता। और फिर इस तरह उसके दिल में अंकिता यानी अपनी बहू के लिए बहुत ही प्यार पैदा हो जाता है। दिल में उसकी कदर जाग उठती है। तब जाके उसे मालूम होता है कि उसकी बहू कितनी संस्कारी है। कुछ समय सोचने के बाद जयवंती खुद अंकिता की माँ से मिलने जाती है और इससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। फिर अंकिता की माँ कहती है,
अरे बहन, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? बहन तो गले लगाने के लिए होती हैं। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। अंकिता की सास जयवंती की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने घर आकर अपनी बहू अंकिता से भी माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे हर काम में कीड़े निकाला करती थी, तुम्हें बुरा भला कहा करती थी और हमेशा यही सोचा करती थी कि तुम मेरी पसंद नहीं बल्कि मेरे बेटे की पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी और तुम पर अत्याचार करती थी। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम बहुत ही संस्कारी बहू हो और आज मुझे अपने बेटे की पसंद पर बहुत नाज है। अरे अरे नहीं माँ जी, ये क्या कर रही है? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बस यही चाहती थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह जयवंती अपनी बहू अंकिता के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहती है और इसके साथ इसके घर के कामों में हाथ भी बटाती है और कभी भी इसको बुरा भला नहीं कहती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि न जाने कब वो बुरा भला वक्त हम पर भी आ जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।